प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार राम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं आज ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री द्वितीय खंड के छात्र छात्राओं के लिए आधुनिक भारतीय इतिहास के अंतर्गत 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारण और आर्थिक कारण पर हम लोग चर्चा करेंगे। बच्चों, इससे पूर्व के क्लास में हम लोगों ने 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण की चर्चा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पाया कि ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी तथा लॉर्ड वेलेज़ली, जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के समर्थक थे, ब्रिटिश साम्राज्यवाद की भावना से प्रेरित थे, जिसके कारण ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में व्यापक प्रसार किया। और हम लोगों ने यह समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत के सिद्धांत अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत अनेक देशी राज्यों व राजाओं को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया। व्यक्तिगत सिद्धांत अथवा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत लॉर्ड डलहौजी ने यह व्यवस्था की थी कि वैसे देशी रियासत, देशी राज्य जिनके अपने पुत्र नहीं होते थे, तो वैसी स्थिति में उसे दत्तक पुत्र रखने का कोई अधिकार नहीं था। अर्थात दत्तक पुत्र रखने का जो पूर्व से जो अधिकार था देशी रियासतों को, उसे छीन लिया गया। और वैसी स्थिति में वैसे देशी रियासतों, देशी राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, जिसके कारण देशी रियासत ब्रिटिश साम्राज्य से, ब्रिटिश प्रशासन से असंतुष्ट थे। और जब 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ तो उसमें वे शामिल हो गए। आज हम लोग 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारण और आर्थिक कारण को समझने का प्रयास करेंगे। ब्रिटिश शासक अन्य भारत पर जो विजेता थे या आक्रमणकारी थे, उसकी तरह ही वे भी भारतीयों के प्रति अच्छे व्यवहार नहीं रखते थे। वे जाति भेद की भावना से प्रेरित थे और भारतीयों को हेय और घृणा की दृष्टि से देखते थे। इन अंग्रेज़ों का भारतीयों के साथ उनका संबंध नहीं के बराबर था। वे भारतीयों से घुलने मिलने में विश्वास नहीं रखते थे। यहाँ तक कि ब्रिटिश शासक अंग्रेज भारतीयों को वे काले तथा सुअर की संज्ञा से संबोधित करते थे। परिणामस्वरूप भारतीयों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति घृणा की भावना आई, जो अंततः 1857 के विद्रोह के रूप में प्रस्फुटित हुआ। भारत पर जब ब्रिटिश शासन स्थापित हुई तो इसके काफ़ी दूरगामी परिणाम हुए। ब्रिटिश शासन के स्थापित होने से भारत की जो प्राचीन ग्रामीण और शहरी आर्थिक ढांचा थी वह बिल्कुल चरमरा गई। लघु और कुटीर उद्योग भारत का ध्वस्त हो गया, जिसके कारण कई कारीगर, दस्तकार, जुलाहे बेरोज़गार हो गए। साथ ही भारतीय रियासतों के विलय के भी काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़े। इन रियासतों की सेना का भी विघटन हो गया। फलस्वरूप हजारों सैनिक
सेवा मुक्त हो गए तथा ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक जो मानसिकता थी इसके कारण आधुनिक उद्योगों को स्थापित नहीं होने दिया। फलस्वरूप देशी उद्योग और सेना के विघटन के पश्चात रोजगार के नए अवसरों का सृजन नहीं हुआ, जिसके कारण तत्कालीन भारत में बेरोजगारी के दौर प्रारंभ हुए और कई कारीगर और सैनिकों ने रोजगार के चलते गांवों का रुख लिया। कृषि के क्षेत्र में भी नए नए करों ने भारतीय किसानों की हालत और अधिक खराब कर दी। जमींदारों के रूप में नए भू राजस्व अधिकारियों ने किसानों का खुलकर शोषण करना प्रारंभ किए और भूमि राजस्व को अब नगद रूप में जमा किया जाने लगा। ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों में जैसे अस्थायी बंदोबस्त, महलवारी व्यवस्था, रेतवारी व्यवस्थाओं के कारण किसानों की वास्तविक जो राजस्व थी वह कई गुना अधिक भुगतान उन्हें करना पड़ता था, जिसके कारण उनकी हालत दिनों दिन खराब होती गई। यहाँ तक कि व्यापारी वर्ग भी अंग्रेजी प्रशासन, अंग्रेजी सरकार की विभेदकारी कर प्रणाली से त्रस्त था। जहाँ ब्रिटिश व्यापारियों को करों में रियायत मिलती थी, वहीं भारतीय व्यापारियों को अपेक्षाकृत अधिक कर देने पड़ते थे। इस प्रकार से समाज के विभिन्न वर्गों में अंग्रेजी सरकार के प्रति व्यापक असंतोष की भावना व्याप्त होती गई और ये समाज के सभी वर्ग अपनी समस्याओं के लिए ब्रिटिश शासकों को ही दोषी मानने लगे और समाज के ये वर्ग ऐसे अवसर की तलाश में थे जब वे अपना प्रतिशोध ले सके और यह अवसर उन्हें मिला 1857 में। तो बच्चों, आज हम लोग 1857 के विद्रोह के सामाजिक कारण और आर्थिक कारण पर चर्चा की। धन्यवाद।